हेलो स्टूडेंट्स। आज फिर मैं आप लोगों के सामने एक प्रॉब्लम लेके आया हूं और ये हमारा AOPS जो है आर्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग उसी के कंटिन्यूएशन में है। और ये क्वेश्चन जो है ये इस साल IIT एडवांस में 2020 में पूछा गया था। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, फॉर ए कॉम्प्लेक्स नंबर z, एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है आपको z, लेट REZ यानी रियल पार्ट ऑफ z, जो REZ है वो डिनोट कर रहा है रियल पार्ट ऑफ z को, और S जो है वो एक सेट है ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स z का जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ये इक्वेशन एक दिया है तो इसका जो रूट्स होगा वो रूट्स हमारा सेट S में लाई करेगा। ठीक है, ये तो क्लियर है। I इक्वल टू रूट माइनस वन, फाइंड द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ मोड ऑफ Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर। इसका आपको मिनिमम पॉसिबल वैल्यू निकालना है और दिया है Z1 Z2 जो है वो सेट S को बिलोंग करता है। रियल पार्ट ऑफ Z1 इज ग्रेटर देन 0 एंड रियल पार्ट ऑफ Z2 इज लेस देन 0। तो इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लोग लिखते हैं लेट Z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग मान लिए। अब इस इक्वेशन पे हम लोग को फोकस करना है। क्यों? क्योंकि इसी इक्वेशन का जो रूट्स है वो हमारा सेट S में बिलोंग करेगा और फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमको ये वैल्यू चाहिए, क्योंकि यहां दिया है ना कि Z1 Z2 बिलोंग्स टू सेट S। ठीक है, तो अब अगर हम लोग इस इक्वेशन पे आ जाए तो Z4 माइनस मोड ऑफ Z4 इज इक्वल टू 4I Z²। अब देखिए यहां पे तो कुछ कॉमन दिख नहीं रहा है, लेकिन एक चीज हम लोग जानते हैं, वो क्या होता है, Z बार, यानी अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या देगा, क्या देगा, ये देगा Z²। ये पॉइंट हम लोग जानते हैं, तो इसको यहां पे हम लोग मोड ऑफ Z², तो इसको हम लोग यहां पे रख सकते हैं। तो कैसे डालेंगे, Z4 माइनस Z बार का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना इसको, क्योंकि मोड Z² है और ये हमको 4 पावर चाहिए यानी इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो 4I Z²। अब देखिए यहां से Z4 माइनस Z² Z बार स्क्वायर माइनस 4I Z² इज इक्वल टू 0, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, ये और अब यहाँ पे इन तीनों में क्या कॉमन है, Z², तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं Z² को कॉमन किए, आ गया Z² माइनस Z बार का स्क्वायर माइनस 4I इज इक्वल टू 0। अब यहां से दो पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि प्रोडक्ट जो है आपका वो 0 है, तो दो पॉसिबिलिटीज हो सकता है, आइदर दिस इज इक्वल टू 0 यानी आइदर दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0। ये वाला जो है ये हमारे किसी काम का नहीं है, यानी Z इज इक्वल टू 0 जो है वो हमारे किसी काम का नहीं है, इसको हम लोग इग्नोर करेंगे। क्यों? क्योंकि जब कॉम्प्लेक्स नंबर ही 0 हो गया तो फिर बाकी आगे के चीज का तो कोई मतलब नहीं है। तो हम लोग का जो फोकस होगा वो इस इक्वेशन पे होगा। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं Z² माइनस Z बार का स्क्वायर माइनस 4I इज इक्वल टू 0। अब यहां से क्या किया जाए, अगर यहाँ पे हम लोग अपना वैल्यू अब लोड करते हैं, कौन सा वैल्यू, या पुट करते हैं x प्लस आई वाई, तो क्या आएगा, x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर माइनस x माइनस आई वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4I, ऐसा लिख देते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x² प्लस I² y², तो I² क्या होता है, -1, तो यहां से आएगा माइनस y² प्लस 2xy टाइम्स ऑफ आयोटा माइनस ऑफ x² प्लस I² y², तो ये फिर हो जाएगा माइनस y² माइनस 2xy टाइम्स ऑफ iota and that is equal to 4i।
ठीक है, तो यहां से अगर हम लोग इसको ओपन करें ब्रैकेट को, तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वाला टर्म क्या होगा, देखिए ये एक्स स्क्वायर है, ये माइनस एक्स स्क्वायर है, कैंसिल होगा ऑब्वियसली। माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये क्या होगा, कैंसिल होगा। प्लस 2xyi और प्लस 2xyi, यानी ये दोनों ऐड हो जाएगा। 4xy टाइम्स ऑफ आयोटा इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ आयोटा। तो यहां से आयोटा आयोटा को कैंसिल करके हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं, और 4 को कैंसिल करके लिख सकते हैं xy इज इक्वल टू 1। xy इज इक्वल टू 1। अब ये क्या आया हमारे पास, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये समझना जरूरी है। ब्लाइंडली प्रॉब्लम को सॉल्व करते रहना और कोई भी रिजल्ट आ जाए, ये उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये समझना कि हम लोग क्या कर रहे हैं और ये रिजल्ट क्या कहना चाह रहा है। तो देखिए, ये हम लोग इस इक्वेशन का बात कर रहे थे, इस इक्वेशन को हम लोगों ने सॉल्व किया तो ये वैल्यू आया। मतलब कि जो हमारा सॉल्यूशन है, z क्या था, z इज अ सॉल्यूशन टू दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, और उस सॉल्यूशन का जो रियल और इमेजिनरी पार्ट्स है उसके बीच का रिलेशनशिप ये होगा, यानी रियल पार्ट इंटू इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहां तक का तो सारा कुछ क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, किस जगह बढ़ेंगे अब हम लोग का फोकस यहाँ पे होगा, क्योंकि हम लोग को निकालना है मोड ऑफ z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। तो मैं इस तरफ के पार्ट को रब कर रहा हूं। अब देखिए xy इज इक्वल टू 1, ये कौन सा कर्व है, आप लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा होगा। ये जो कर्व है ये होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये जो कर्व है, रुकिए मैं दूसरा पेन यूज करता हूं, इस कर्व को बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, ये जो कर्व है हमारा, ये है xy इज इक्वल टू 1, ये है हमारा x एक्सिस और ये है हमारा y एक्सिस। ये कर्व अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग है। देखिए यहाँ पे ये जो y एक्सिस है, ये इस कर्व को कहीं टच कर रहा है, कहीं टच नहीं करेगा, ये इसके पैरेलली इंफिनिटी तक निकल जाएगा। और ये x एक्सिस भी इस पार्ट ऑफ कर्व को कहीं टच नहीं करेगा, इंफिनिटी तक निकल जाएगा। तो ऐसे लाइंस को बोलते हैं एसिम्पटोट्स, ऐसे लाइंस को बोलते हैं एसिम्पटोट्स, जो कि कर्व को टच नहीं करे लेकिन उसके पैरेलली इंफिनिटी तक निकल जाए। तो x एक्सिस एंड y एक्सिस आर एसिम्पटोट्स टू द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला xy इज इक्वल टू 1। खैर वो हमारे इंटरेस्ट का नहीं है, वो मैंने आपको बताया है ऐसे ही। अब देखिए, ये जो हमारा जो सॉल्यूशन है z1 z2, वो कहीं ना कहीं इन्हीं दो कर्व पे लाई करेगा। लेकिन हमारे पास एक कंडीशन है, xy इज इक्वल टू 1, और xy इज इक्वल टू 1 दैट मीन्स जो रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट है उसका प्रोडक्ट 1 होना चाहिए। तो ऑब्वियसली एक जो पॉइंट होगा वो हम लोग मान लेते हैं 1,1, और दूसरा पॉइंट मान लेते हैं -1, -1, -1, -1। अब देखिए थोड़ा सा ये हो रहा है, ये कर्व मिट गया, ये कर्व ऐसा है, और इस पे जो पॉइंट है वो है -1, -1। अब आप देखिए ये दो पॉइंट्स हमारे पास निकल के आया, क्या ये हमारे कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, रियल पार्ट ऑफ z1 इज ग्रेटर देन 0, ये हम पॉइंट मान रहे हैं z1। देखिए इसका रियल पार्ट क्या है 1, ये 0 से बड़ा है। रियल पार्ट ऑफ z2 इज लेस देन 0, तो z2 का रियल पार्ट -1 है, जो कि 0 से छोटा है। ठीक है, बिल्कुल। अब इन दोनों को अगर हम ज्वाइन करें तो हमें ये मिनिमम डिस्टेंस निकल जाएगा। तो मिनिमम डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, मोड ऑफ z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर, यानी ये जो डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट अंडर 1, यानी 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है ना, 1 माइनस -1, और ये सब चीज जो पूरा ये है उसका हमें चाहिए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 4 + 4, यानी रूट अंडर 8 का स्क्वायर, यानी 8 यूनिट्स। जो इसका आंसर आएगा इस क्वेश्चन का वो आएगा 8 यूनिट्स। अब इस क्वेश्चन में कुछ पॉइंट्स हैं
जो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, आपके लिए एक फूडर होगा वो थॉट के लिए। ये सोचिए कि क्या ये 1 ही होगा और ये -1 ही होगा। क्या हम लोग इसको 1/x, x या फिर x, 1/x, y, 1/y नहीं मान सकते हैं? अगर आप मानेंगे, मान लीजिए कि आप कोई आर्बिट्रली पॉइंट मान लेते हैं इस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पे और कहते हैं, जैसे ये एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, यहाँ पे आपने कोई आर्बिट्ररी पॉइंट मान लिया अल्फा, 1/अल्फा, और यहाँ पे मान लिया आपने बीटा, 1/बीटा। यहाँ पे जब आप डिस्टेंस निकालेंगे दोनों का, तो जो आपको पता चलेगा जो मैक्सिमम जो मिनिमम डिस्टेंस है, क्योंकि हमको डिस्टेंस को मिनिमाइज करना है, तो जब हम लोग कैलकुलस पढ़ेंगे उसमें मैक्सिमा मिनिमा पढ़ेंगे, तो वहां पे हम लोग ये चीज देखेंगे कि कैसे इसको मिनिमाइज करेंगे, तो फिर ये पर्टिकुलर डिस्टेंस ही आता है। ठीक है, वैसे आप लोग इसको सोचिएगा और खुद से करने का कोशिश कीजिएगा। आप लोगों को अगर इसमें कहीं कोई भी डाउट हो तो बेशक कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और एक और चीज, कुछ लोग पूछ रहे थे कि ये एओपीएस क्या है, आर्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये दरअसल एक सीरीज है और उसका जो एम है वो ये है कि अच्छे क्वेश्चंस करना। देखिए, मैं मानता हूं कि आप 100 अच्छे क्वेश्चंस करें, दैट इज इक्विवेलेंट टू डूइंग 10,000 ऑफ इजी प्रॉब्लम्स। ठीक है, क्योंकि अच्छे क्वेश्चंस में सीखने के लिए कॉन्सेप्ट्स काफी सारे होते हैं, तो आप अच्छे क्वेश्चंस को करें, प्रैक्टिस करें, और इसीलिए मैं सिलेक्ट करके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाता हूं। तो ठीक है, धन्यवाद आप लोगों का वीडियो देखने के लिए। अगले बार मैं फिर कोई एक अच्छा क्वेश्चन लेके आऊंगा। और आप लोग को अगर कोई क्वेश्चन, जैसे किसी एग्जामिनेशन का, मान लीजिए आईआईटी गेट का या जैम का या फिर इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट का, किसी का भी मैथमेटिक्स का क्वेश्चन का सॉल्यूशन अगर चाहिए हो तो आप लोग कमेंट में बताइए, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट, या फिर इवन ओलंपियाड्स का भी। ठीक है, थैंक यू।